नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8 प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन को हल करेंगे। सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, तो बने रहिएगा। और इस वीडियो में गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए 4.1 में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एक में क्या कह रहा है। एक में कह रहा है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इस जो यहाँ पे पाई चार्ट में दर्शाया गया है, यहाँ पे जो उपशास्त्री की जो संख्या है ना 20% है। मतलब इतने लोगों को अच्छा लग रहा है उपशास्त्री। और यहाँ पे जो शास्त्री है 10% है। यहाँ पे लोक जो है ना लोकगीत है यहाँ पे 30% है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है मनोरंजक जो है यहाँ पे कितना परसेंट है, 40% है। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। यानी आपको बताना है कि कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। और इसमें जो है ना जो 20 व्यक्ति है ना जो है कि शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शास्त्रीय संगीत है कै % है, 10%। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखेंगे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है शास्त्रीय व्यक्ति की संख्या, यानी जो परसेंट है वो दे रखा है। ठीक है, प्रतिशत कितना है, कितना दिया है, 10% दिया है। ठीक है, यानी शास्त्रीय व्यक्तियों की जो प्रतिशत है ना कितना है, 10%। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। माना क्या माना हमने, जो है कि आपको यही मानना है कि कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि सर्वे किया गया व्यक्ति की संख्या 100। ठीक है, यहाँ पे जो है कि मान लिया कि सर्वे किया गया व्यक्ति की संख्या कितना है, 100। और यहाँ पे आपको जो दे रखा है, यहाँ पे 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं, इतना आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x का कितना, 10%, 10% अब बराबर में 20। ठीक है, आपको मालूम है का मतलब होता है गुना, तो लिख लेंगे x गुने 10 बटा में 100%। का मतलब होता है बटा में 100, अब बराबर में यहाँ पे है 20। आपका ये चीज गुना में है, ये जितनी भी संख्या गुना में उधर जाकर हो जाएगा बटा में। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख लेंगे x बराबर 20। ये वाला जो है कि इधर आएगा ना तो उलट जाएगा, हो जाएगा 100 बटा में 10। कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे गुना कर देंगे, हो जाएगा 20 गुने 10। आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे 20 दहा के 200, यानी 200 आंसर आपका आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 में क्या बोल रहा है। 2 में कह रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का जो संगीत है ना सभी को पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 30% है, 10% है, 20% है और 40% है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोरंजक। यानी यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे यहाँ पे मनोरंजक। ठीक है, क्या हो जाएगा,
मनोरंजक। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में दिया है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। प्रत्येक प्रकार का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है ना, चार्ट यहाँ पर जो दिया है, इस सभी का आपको क्या करना है, परसेंट निकाल लेना है। 20%, 10%, 30%, 40%, क्या कर लेना है, परसेंट निकालना है। बराबर में क्या रखना है, 1000, क्योंकि टोटल जो है कि 1000 क्या बन रहा है, कैसेट बन रहा है। तो अगर हम 1000 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, और 1000 का 30% निकालेंगे तो कितना होगा। उसी तरह 10% निकालेंगे तो कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिखेंगे 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 30%, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना, 40%। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे देख सकते हैं का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 गुने 10/100, ठीक है। यानी आपको किसका निकालना है, 1000 का निकालना है। किसका निकालना है, इसमें कितना बोला गया है, 1000 बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, 1000 का निकालेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह लिखिए, कट जाएगा। यहाँ पे कटा देंगे, बटन में क्या होगा, 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। आपका जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, 100। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं 20 का, यानी 20% का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 का 20%, आपको इस तरह लिख लेना है। हो जाएगा 1000 गुने 20/100, कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब जब यहाँ पे हम गुना करेंगे 100 से 2 में, तो क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे 30% का। तो हो जाएगा 1000 का 30%, यानी हो जाएगा 1000 गुने 30/100, कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब बच जाएगा 100 गुने 3, यानी हो जाएगा 300। उसके बाद निकाल लेंगे 40% का। तो हो जाएगा यहाँ पे 1000 का 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 100 और 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 400। अब जब इस सभी को जोड़िएगा ना तो आपको 1000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए जोड़ कर देख लेते हैं, 400, 300, 200 और 100, ठीक है। इस सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 2 9 और 1 10, यानी देख सकते हैं यहाँ पे 1000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में यहाँ पे दिया है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो ये आपका चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस ऋतु में जो है कि सबसे ज्यादा मत मिला है। तो यहाँ पे क्या किसमें मिला है, शीत ऋतु में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा का आंसर हो जाएगा, तीसरा का पहला, 3 का पहला यहाँ पे हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, शीत ऋतु में। आंसर में हो जाएगा शीत ऋतु, किसमें, शीत ऋतु में, ठीक है। अब देखिए 2 में बोला है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। ये जितने भी है ना, इस सब का क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना। तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ग्रीष्म का। किसका, यहाँ पे लिखेंगे ग्रीष्म का त्रिज्या खंड निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ग्रीष्म का त्रिज्या खंड, ग्रीष्म का जो मतों की संख्या है कितना है, 90 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90। अब बटन में कितना यहाँ पे दिया है, 360 दिया है ना।
तो 360 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 चौका 36, यानी हो जाएगा 1/4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर इसी में गुना कर देना है कितना से, 360 से। तो गुना कर देंगे यहाँ पे तो कट जाएगा, यहाँ पे इसको पहले कटाएंगे 9 चौके 36 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है। यानी जब इसको हल कीजिएगा ना तो यहाँ पे 90 है तो आपका 90 आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं वर्षा का। वर्षा का यहाँ पे क्या करना है, फिर इसको जो है कि भाग देना है कितना से, लिखेंगे 120। ठीक है। क्या लिखेंगे 120 और बटा में 360, कटा देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 3 36, बचेगा यहाँ पे 1/3, इसमें गुना कर देंगे कितना से, 360 से, कटा देंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 120। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निकालना है आपको शीत का। शीत में कितना है 150, यहाँ पे लिख लेंगे शीत बराबर 150 बटा में 360, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे कटा देंगे 3 5 15, 5 चौके 36, देख सकते हैं कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, कट जाएगा यहाँ पे 3 5 15 या 5 3 15, 5 3 15 तो 12 3 36, कितना बच गया 5 बटा में 12। अब इसमें गुना कर देना है कितना से, 360 से, तो कटा देंगे 12 5 60, 0 यहाँ पे आ जाएगा, गुना कर देंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा, 12 5 60, 12 6 72, 12 3 12 चौके 48, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36, 0 है 0 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 30 में तो हो जाएगा आपका 150। ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। यहाँ पे जो है कि 3 में दिया है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ठीक है। आपको क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। तो यहाँ पे इस तरह आपको क्या कर लेना है, वृत्त बना लेना है, गोल बना लेना है। आपको क्या करना है जो है कि स्केल और जो है कि एथी से बनाइएगा प्रकार से तो अच्छा बनेगा। यहाँ पे कलम था इसलिए कलम से बनाए हैं ताकि जो है कि यहाँ पे आपका जो फिगर है अच्छा बनेगा। ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है, 3 में बोला गया है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीष्म है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है कितना है 90 है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका केंद्र होता है। ठीक है। और 90 डिग्री का कोण कहाँ, जहाँ पे जो लंब यहाँ पे बीचों बीच होगा ना, यहीं पे आपका 90 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिला देना है, तो यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री, आपका क्या हो गया ग्रीष्म। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है वर्षा ऋतु का। ठीक है। तो वर्षा ऋतु का यानी आपको जो है कि 120 डिग्री का जो है कि चार्ट बनाना है। इसको हल्का सा जो है कि इधर कर देना है, सॉरी यहाँ पे जो है कि आपको कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्षा है यहाँ पे 120 डिग्री यहाँ पे है, कितना है 120 डिग्री। और बाकी सब यहाँ पे जो आपका बच गया टोटल, ये आपका क्या है शीत ऋतु यानी 150। यहाँ पे देखिए जो 150 है इस सब से जो है कि बेसी है कि नहीं है, यहाँ पे 150 ये क्या है शीत ऋतु, कथी है शीत ऋतु। ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, बना लेना है। इसको आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपका यहाँ से पूरा यहाँ तक हो जाएगा शीत ऋतु का। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 में दिया है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ठीक है। यहाँ पे जो है कि आपका क्या किया गया है, रंग दिया गया है, व्यक्तियों की संख्या दिया है, आपको एक चार्ट खींच लेना है। ठीक है ना। तो चार्ट खींचने के लिए जो है कि हम इसको पहले से खींच लिए हैं ताकि समय ना लगे। तो यहाँ पे चार्ट खींच लिया गया है और इसको क्या कर देना है, इसको हल कर देना है। कुछ भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखना है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है 36 है, कितना है
यहाँ पे जो है कि योग मतलब क्या होता है, जोड़। जब इसको जोड़े हैं सभी संख्या को तो कितना मिला है, 36 मिला है। तो वही काम करना है आपको, क्या करना है, इस सभी संख्या में 36 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 36 से, और 360 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 18 बटा में 36, ठीक है। तो कटा देंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, आंसर आ गया 1 बटा में 2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 1 बटा 2 में गुना कर देना है 360 से, ठीक है। तो गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 से भाग देंगे, कटेगा कई बार में, 18 बार में 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर मिलेगा ना, कितना आएगा, 180। फिर वही काम यहाँ पे करना है, लिखेंगे 9 बटा में कितना, 36, कटा देंगे 9 एकम 9 और 9 चौका 36। तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 1 बटा में 4, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कर देना है, इसमें आपको गुना कर देना है 360 से। 360 से गुना कीजिएगा, इसको कटाइएगा तो कई बार में कटेगा, कट जाएगा। यहाँ पे 4 9 36, 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका आंसर मिलेगा 90। फिर लिखेंगे 6 बटा में 36, तो 6 एकम 6 और 6 छक 36, आंसर क्या मिलेगा, 1 बटा में 6। इसमें कितना से गुना करना है, 360 से, कटा देंगे 6 छक 36, 0 यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिलेगा कितना, 60। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 में भी भाग देना है 36 से, कट जाएगा, 3 एकम 3 और 12 3 36, मिलेगा 1 बटा में 12। इसमें गुना करेंगे कितना से, 360 से, कटा देंगे, हो जाएगा 12 3 36, 0 यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिलेगा 30, ठीक है। इतना आपका जो है कि बन गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे, सॉरी क्या बोल रहा है। रुकिए टॉर्च जला लेते हैं तो जो है कि थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अब दिख रहा है। उसके बाद ये तो बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जो बाकी क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे।